खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देश की राजनीति की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम से बड़ा मैसेज। गहलोत फिर से संदेश लिखा है एआईसीसी के इंस्टाग्राम पर। गहलोत सरकार की उपलब्धियों पर एक रील भी रखी है। फिर मिशन 2023-28 लिखकर गहलोत फिर से का संदेश। मतलब एआईसीसी ने साफ संदेश भी दिया है और अगला चुनाव गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और कांग्रेस के जीतने पर गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अपने आप एक बहुत बड़ी खबर ये है क्योंकि राजनीतिक गलियारों में पहले भी इस तरह की चर्चा है जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद भी कई बार कहा कि वो चेहरा होंगे अगर जनता मौका देगी। एक रील आपको दिखा रहे हैं। एक गेम से इंस्पायर होकर ये पूरी रील बनाई गई है और रील में आप जिस तरह से जो कैरेक्टर है मारियो उसको देख ही रहे हैं। इसमें तमाम वो सारे मुद्दे जो कि रहे, जन कल्याणकारी योजनाएं रही या तमाम सारी चीजें, महंगाई की गोली बांटते हुए दिख रहे हैं। तो मिलाकर के काफी इंटरेस्टिंग ये रील है और इस रील को एनालाइज करने के लिए हमारे साथ में दिल्ली न्यूज एडिटर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ में अदिति जुड़ चुकी है। अदिति, अपने आप में एक बहुत साफ संदेश ये रील दे रही है और बता रही है कि जितने भी संशय थे चेहरे को लेकर कांग्रेस के, वो इस रील ने और इस एक संदेश ने प्रदेश की राजनीति में गहलोत फिर से लिखकर मिटा दिए। क्या कहेंगे, क्या विश्लेषण कहता है इस पर आपका? इस रील से एक तीर से कई निशाने हुए। देखिए, कांग्रेस की स्थिति क्या बनती जा रही है ये हम सबको पता है कि देश में कांग्रेस की स्थिति क्या है। ऐसे में कर्नाटक यहाँ पर ओपीएस को लेकर भारतीय जनता पार्टी को ये कहना पड़ा कि ओपीएस की हम एक टीम गठित करेंगे और जहां जहां पर ओपीएस लागू हो रहा है वहां पर हम एक रिपोर्ट मंगवाएंगे। यानी कि वहां के कर्मचारी बहुत ज्यादा नाराज हैं और जो कर्मचारी नाराज पार्टी को ओपीएस के लिए गठित करनी पड़ी और ओपीएस जो है अशोक गहलोत ओपीएस का कर्नाटक में जो कांग्रेस के पास जीत की उम्मीद है वो अशोक गहलोत की ये ओपीएस स्कीम है जैसे हिमाचल थी। उसके बाद जब कार्यकारिणी हुई तो वहां पर कार्यकारिणी में जो पर्चे बांटे गए, जो पूरी बुकलेट बांटी गई कांग्रेस की कार्यकारिणी जो हुई, वहां पर ज्यादातर स्कीम्स जो है अशोक गहलोत की थी और ये दावा किया था कि अगर सरकार जहां जहां पर भी आएगी, जिस राज्य में भी सरकार आएगी, वहां पर अशोक गहलोत द्वारा जो दी गई स्कीम्स है राजस्थान में उनको लागू किया जाएगा। वो एक नहीं, दो नहीं, ऐसी कई स्कीम्स थी जिनको लेकर राजस्थान की स्कीम्स को देश भर में लागू करने की बात थी। अब बात आती है राजस्थान। देखिए, राजस्थान में सरकार रिपीट कराना कांग्रेस के लिए भी अपना अस्तित्व बचाने वाली बात है क्योंकि केवल 3 राज्यों में सरकारें हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस में रिपीट, राजस्थान में इतना ज्यादा काम हुआ है, कांग्रेस मानती है, इतनी अच्छी योजनाएं हैं, अगर वहां पर रिपीट नहीं हुई तो ऐसे में अब जब लगातार ये संशय था पिछले लंबे समय से, खास तौर पर पिछले 1-1.5 साल में बार बार ये सवाल उठा और खास तौर पे 25 सितंबर की जो घटना हुई आज उसका पटाक्षेप हो गया है कि 25 सितंबर को ये कहा गया था कि कोई नया चेहरा आएगा, भले ही वो एक व्यक्ति 2 पद के इशू की वजह से आया था, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव होंगे। अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार चुनाव में, कांग्रेस चुनाव में उतरेगी और राजस्थान में जो भी ये की स्थिति थी, कार्यकर्ताओं का जो बंटवारा देखने को मिल रहा था, किसके घर में जाके हाजिरी लगाएं, कौन टिकट और तमाम चीजों को लेकर, ये बात सही है कि जब टिकट वितरण होता है तो एआईसीसी का रोल बहुत ज्यादा होता है, राष्ट्रीय अध्यक्षा का और पूरी जो कमेटी और टीम बनती है उसका रोल होता है, लेकिन ये साफ हो गया कि वो चेहरा कौन होगा। यानी कि 2023 के दिसंबर में जब कांग्रेस चुनाव में उतरेगी तो अशोक गहलोत ही वो चेहरा होंगे और साथ साथ में 2024 में भी जब कांग्रेस चुनाव में उतरेगी तो भी अशोक गहलोत की योजनाओं के साथ उतरेगी। इसके साथ साथ कर्नाटक हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, जहां और भी जो इस 2023 में जितने भी राज्यों में चुनाव अब बचे हैं, 3 में हो चुके हैं, बाकी में बचे हैं, उसमें भी अशोक गहलोत की योजनाओं को बिल्कुल सेंटर में रखकर चुनाव में उतरेगी कांग्रेस और जब वो अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेगी उसमें भी बार बार ये कहा जाएगा कि जैसा राजस्थान बनाया अशोक गहलोत ने वैसा ही हम इन राज्यों को बनाएंगे अगर हमारी सरकार आती है। इसका लब्बो-लुबाब ये है कि आज की तारीख में कांग्रेस के पास अगर कोई मुख्य चेहरा है जो न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए चेहरे के रूप में हो, योजना के रूप में हो, थॉट प्रोसेस के रूप में हो, तो वो केवल अशोक गहलोत और उनकी योजनाएं हैं। आज इस रील से ये साफ हो गया। और अगर सिर्फ राजस्थान के लिहाज से बात करें तो जो बैठकर बातें होती थी कि अब ये बदलाव होगा, खास तौर पे 25 सितंबर के बाद एक क्वेश्चन मार्क लग गया था और ये था कि कुछ बदलाव संभव है चुनाव से पहले भी, जैसे पंजाब में हुआ
तो वो अब पटाख से हो चुका है। अब अशोक गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जाहिर तौर पर वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, पहली बात। दूसरी बात कि उनकी योजनाएं देश भर में कमाल कर रही हैं। हिमाचल जैसे राज्य में सरकार वापस आ गई है, तो उन्हीं के चेहरे और उनकी योजनाओं के साथ अब कांग्रेस ने ये मन बना लिया है कि वो सरकार में चुनाव में उतरेगी। लेकिन अदिति, जिस तरह से संदेश और जो ये रील है काफी कुछ स्पष्ट कर देती है, इसके बाद कहने की और बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन वो पक्ष जो की मांग लगातार लंबे समय से मुख्यमंत्री के पद को लेकर कर रहे हैं, या फिर जितनी भी अंदरूनी बातें चल रही थी कांग्रेस में 25 सितंबर का वाकया हो या फिर उससे पहले का, उनकी प्रतिक्रिया इस पर अब आएंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो रही होगी, लेकिन अब तो उम्मीदें भी नहीं है क्योंकि संदेश भी साफ है। अब इस पर इसके बाद दिल्ली का रुख होगा या क्या हो सकता है हाइपोथेटिकली अगर सोचा जाए तो? देखिए, दो बातें हैं। कांग्रेस ने राजस्थान मसले को ठीक से हैंडल नहीं किया। ये चीज लंबे समय पहले भी हो सकती थी, क्योंकि पिछले 4 साल में जिस तरीके से राजस्थान में अशोक गहलोत ने अशोक गहलोत ने राजस्थान को हैंडल किया है, तो तमाम तरीके की कोरोना हुआ या पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, ये तमाम ऐसी चीजें आई और आज तक भी भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा खड़ा नहीं कर पाई। ये तो भाजपा का आलाकमान भी मानता है। यहाँ तक कि जन आक्रोश यात्रा में भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई। तो कांग्रेस ने मिसहैंडल किया। अब यहाँ पर ये कहना वाजिब होगा या नहीं कि देर आए दुरुस्त आए, पर बहुत ज्यादा देर कर दी आते आते ये कहना सही होगा, क्योंकि जितनी आपस में दूरियां बढ़ गई हैं, जहां पर दोनों गुटों के बीच में दूरियों को कम करना था, वो दूरियां दिल्ली कम नहीं कर पाई। भारत जोड़ो यात्रा का एक्सपीरियंस राहुल गांधी का सबसे अच्छा राजस्थान में रहा, उसके बावजूद भी ये संशय बना रहा कि क्या बदलाव है चेहरे का। आज तक भी खुलकर आलाकमान ने आज से पहले कभी ये नहीं कहा कि राजस्थान में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम करा है। तो लपोलबा बात यह है कि कांग्रेस ने लेट डिसीजन लिया था, कांग्रेस को राजस्थान में बचना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी भी जो अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रही, चाहे फिर वो वसुंधरा राजे के चेहरे पर हो या सतीश पूनिया के, वो भी यही वजह थी कि वो देखना चाहते थे कि सचिन पायलट की प्लेसमेंट क्या होगी या अशोक गहलोत की प्लेसमेंट क्या होगी, और वो इंतजार कर रहे थे इस बात का कि क्या कुछ निकलेगा। ऐसे में कांग्रेस ने भले ही देरी की हो, लेकिन अब क्लैरिटी आ गई है, कार्यकर्ता मोटिवेट होंगे। और जहां तक आपने नाराजगी की बात की है, तो आप देखेंगे कि बयानबाजी शुरू होगी। अभी आप देखिए कि गुडा का बयान आ सकता है, कई लोग इस पर बयानबाजी कर सकते हैं। आपने हाल ही में देखा कि दिव्या मदेरना ने किस तरह से अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने ही मंत्री धारीवाल के खिलाफ या जातियों को लेकर काफी बयानबाजी की। तो ये सारी चीजों को अब जो रंधावा है या दिल्ली है, उसको बहुत ज्यादा सीरियसली देखना होगा, क्योंकि जब चुनाव सर पे खड़ा होता है, क्योंकि जैसा आपने कहा, या तो सचिन पायलट और उनके गुट को दिल्ली बैठकर ये समझा दे कि मिलकर चुनाव लड़ना है, फिर आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। लेकिन क्योंकि वो पिछले 4 साल में वो गुट नहीं समझा, नहीं माना, तो अब ये देखना होगा कि एक बार फिर बगावत से तो निकलेंगे क्या, और अगर निकलते हैं तो कांग्रेस वैसे ही ढिलाई से उसे हैंडल करती है या फिर स्ट्रिक्टली हैंडल करती है, क्योंकि हर एक दिन, हर एक घटना, अशोक गहलोत हमेशा कहते हैं कि हर गलती जो है वो सजा मांगती है। यानी कि कांग्रेस ने अगर अब एक भी गलती कर दी, वैसे ही देरी बहुत कर दी, अगर एक भी गलती कर दी तो जो सर्वे है उसमें अलग अलग तरीके के प्रकरण आ रहे हैं। बीजेपी राजस्थान को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस इसलिए भी है क्योंकि 25 सीटें लोकसभा की जाती हैं। तो खुद नरेंद्र मोदी, आप देखेंगे कि कर्नाटक चुनाव के बाद कारपेट बॉम्बिंग होगी, नरेंद्र मोदी की जबरदस्त रैलियां होंगी। तो ऐसे में कांग्रेस को स्ट्रैटेजी मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर और कांग्रेस को बीजेपी अशोक गहलोत को बैकअप करने की और इस तरह की रील्स को अपलोड बार बार करने की, सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करने की बहुत जरूरत है। देर जरूर कर दी है, लेकिन अभी भी समय बचा है जब जो कुछ बिगड़ रहा है उसको संभाल सकती है कांग्रेस। हालांकि इस रील के बाद बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि सदन में जब विधानसभा में जब अशोक गहलोत का स्पीच होगी, तब कैसे चेहरे होंगे उन विधायकों के जो अशोक गहलोत के समर्थक हैं और उन विधायकों के जो दूसरे गुट के समर्थक हैं। तो आज एआईसीसी ने ये रील देकर ये साफ कर दिया है। बिल्कुल अदिति, और ये क्या स्थितियां बनती है आगे देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। नरेश जी, काफी कुछ स्पष्ट हो गया है। आज कांग्रेस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक रील के जरिए बड़ा मैसेज और उस पर लिख दिया है गहलोत फिर से। क्या स्थितियां बन सकती है, और ये तो साफ हो गया है कि बढ़ते हर दिन के साथ में और ज्यादा एक पहल की जा रही है और ज्यादा एक्टिव हो रही है कांग्रेस भी, और एक लीड ले ली है चेहरे घोषित करके। राजनीति के दौर में जब सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसमें सोशल मीडिया पर एआईसीसी का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसमें कहा जाता है गहलोत फिर से, तो इसके बाद मुझे लगता है कि किसी और संदेश की जरूरत नहीं होती, किसी और मैसेज की जरूरत नहीं होती। और अगर आप रील को देखेंगे, तमाम लोग जो इसको देख रहे हैं, तो देखेंगे कि किस तरह से पहले अशोक गहलोत सरकार के जो फैसले हैं
जो जनहित के फैसले हैं, जो विभिन्न घोषणाएं उन्होंने की है, खासकर जो आम जन को सुविधा देने के लिए, चाहे फ्री बिजली हो, गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी है, या चिरंजीवी योजनाएं हैं, और किस तरह से महंगाई से राहत देने के लिए फैसले हुए, तमाम फैसलों को इस रेल में दर्शाया गया है। और उसके बाद कहा गया है, गहलोत फिर से और साथ में लिखा है कि 2023 से 2028 का चुनाव साफ उसमें लिखा हुआ है। तो अपने आप में जो है एक आला कमान का जो मैसेज था वो अब लगता है पूरी तरह से साफ हो गया है। जो लगातार ये कह सकते हैं कि राजस्थान की सरकार को लेकर तारीखें दी जा रही थी, हर बार तारीखें दी जा रही थी, बजट सत्र में कई बार तारीखें दी गई है कि अब बदलाव होगा, अब कुछ और चेंज होगा। साफ कर दिया आला कमान ने कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, और जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनके लीडर भी फिर से अशोक गहलोत ही होंगे। भले ही कुछ ऐसे विधायक होंगे, कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता होंगे गिने चुने इस प्रदेश में जो इस बात से सहमत नहीं हो, और उनके बयान में जैसा जिसने कहा आ सकते हैं, लेकिन उनका कोई इतना अहमियत बचता नहीं है। जब एक बड़ा ग्रुप है वो जब मुख्यमंत्री का सपोर्ट करता है, विधायकों की बड़ी संख्या मुख्यमंत्री को सपोर्ट करती है, और चूंकि जो फैसले हुए हैं और जिस तरह से आला कमान ने पीठ थपथपाई, इससे पहले आपको ध्यान होगा जो कांग्रेस के अध्यक्ष है खड़गे, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, उन्होंने भी गहलोत सरकार की उपलब्धियों का बखान किया था। तो ये तमाम चीजें हैं जो जब की चुनावी साल है और 6-7 महीने बाद आचार संहिता लगनी है, सरकार को चुनाव में जाना है, और तो ऐसे में संदेश देना इस बात को साबित करता है। बिल्कुल नरेश जी, कहीं ना कहीं ये साबित और स्पष्ट एआईसीसी की ओर से कर दिया गया है कि अब चेहरा तो स्पष्ट है और अब तैयारियां इसको लेकर के और ज्यादा शुरू। अब कोई संशय इसमें रहा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।